ये वीडियो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल करता है। ये विषय जेकेपी कांस्टेबल और अन्य जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल का मतलब है कि ये किसी विशेष रीजन में काम करता है, और इंटरगवर्नमेंटल का अर्थ है कि इसमें 2 से अधिक देशों की गवर्नमेंट्स शामिल होती है। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स और 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स को वोटिंग राइट्स या कोर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वे मुख्य रूप से समिट्स के ओपनिंग क्लोजिंग सेशंस और प्रोजेक्ट फोकस्ड मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, ताकि डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, जिसका उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना था। इसका सेक्रेटेरिएट काठमांडू, नेपाल में स्थित है। आपको स्पेशलाइज्ड बॉडीज और रीजनल सेंटर्स के नाम और उनकी लोकेशन याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही एपेक्स बॉडीज के नाम भी याद रखें। लोकेशन, रोल और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सैफ्टा के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि इसे कब साइन किया गया, कब लागू हुआ और ट्रेड लिबरलाइजेशन कब शुरू हुई। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीजा एग्जेम्पशन पाने वाली कैटेगरीज ऑफ पीपल और इसकी डेट ऑफ लॉन्च। अवार्ड से जुड़े फैक्ट्स भी याद रखें। अवार्ड के कमेंसमेंट की डेट, ये किसे कॉन्फर किया गया, किसे ये अवार्ड 2 बार मिला और कौन सी फाउंडेशन ये अवार्ड कॉन्फर करती है। यूथ अवार्ड पाने वाले इंडियंस के नाम भी याद रखें। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, करंट सेक्रेटरी जनरल और इंडिया से सेक्रेटरी जनरल्स के नाम महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट समिट, लास्ट समिट और इंडिया में हुए समिट्स, इन सभी के होस्ट लीडर्स और लोकेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम्स की कंप्लीट कवरेज के लिए सब्सक्राइब करें।